हेलो गाइस। मेरा नाम अदनान है और ये आपका वेयर चैनल फैंटम टेक मेकर। फैंटम टेक मेकर्स आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका है वाइल लूप के अंदर। आज हम वाइल लूप के अंदर देखेंगे कि वाइल लूप फॉर लूप से कैसे अलग होता है, और इसके अंदर हम कुछ थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, बिकॉज आपके लिए ठीक रहेगा कि थोड़ा सा आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज ज़्यादातर कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, आपको रिवाइज कराया था। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसे फॉर के अंदर हम रेंज देते हैं कि फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 0, देन फिर कितने का जंप करके इंक्रीमेंट कितना करना है, ऐसे करते हैं। बट वाइल लूप के अंदर आप ऐसे नहीं देते। आप लिखते हैं आई इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1, ये आपके ऊपर है। देन यहाँ पे वाइल, एंड देन यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी। जैसे वाइल जो है वो कम होना चाहिए एन से, अगर आप कोई भी नंबर इनपुट लेंगे, देन सेमीकोलन, एंड यहाँ पे प्रिंट करा देंगे आप आई को। एंड देन यहाँ पे एक चीज़ आप करते हैं, वो करते हैं कि इंक्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंक्रीमेंट करना देखना है। आपने दो चीज़ तो कर ली। हमने बता दिया कि आई कहाँ से शुरू होगा, ये इनिशियलाइज करके यहाँ पे हम लिख देते हैं इनिशियलाइज, यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एंड कहाँ पे होगा, स्टॉप कहाँ पे होगा। देन अब फिर यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये बताएंगे कितने का हमें इंक्रीमेंट लेना है। जैसे हमें इवन नंबर निकालना होता है तो हम +2 का इंक्रीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको इवन नंबर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में करवाना है तो हम कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले 1 to 10 नंबर प्रिंट करने का। प्रिंट ऑल नेचुरल ऑल एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर्स, दैट्स इट। अब यहाँ पे एन हमने इनपुट ले लिया। इंट इनपुट, इंटर द वैल्यू ऑफ एन हेयर, एंटर द वैल्यू ऑफ एन हेयर। एंड देन अब यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे आई इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं ऑब्वियसली। अब देन वाइल लगा दिया हमने। इसके अंदर हमने लिख दिया आई जो होगा वो छोटा होगा एन से। अब एन जो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एन वो चीज़ डालेंगे जहाँ तक आपको नंबर चाहिए। अगर आपको 10 तक चाहिए आप 10 तक डालेंगे एन की वैल्यू। 20 तक चाहिए 20 डालेंगे एन की वैल्यू। एंड देन यहाँ पे प्रिंट करा देंगे आप आई। जब आप आई प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे फिर आप इनिशियलाइज करेंगे। ये आपका इनिशियलाइज हो गया। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम। ये रहा, यहाँ पे एंटर 5 एंटर कर दिया। सो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है एक चीज़ गड़बड़ आई है। वो ये है कि हमने 5 इनपुट किया है, बट यहाँ पे 1 2 3 4 ही आया है। और ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज हमने स्टार्टिंग यहाँ 1 से ली है। तो यहाँ पे हमें n+1 लिख देंगे अगर, तो हमारा पूरा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। देन यहाँ पे करा, ये देख लीजिए आप, ये आ गया 1 2 3 4 5। एक्चुअली हमें ज़ीरो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। कि नेचुरल नंबर्स अब 1 से स्टार्ट होते हैं, तो अब हम प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करते हैं। अब देन हम नया एक प्रोग्राम देखते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अब की टेबल्स का आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि इसके अंदर जो मेन दो हैं कोड, वो बहुत आसानी से हो जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई भी इसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए, या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊँ, सो आप कर दीजिए। और अगर आप अदनान को नहीं जानते तो इस चैनल के माध्यम से आप अदनान को जान लेंगे। सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। अब जैसे देखो, आपको अगर टेबल प्रिंट करनी है कोई सी भी, मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है। इंटू 2 कर दिया यहाँ पे आई के स्टेटमेंट में डायरेक्ट हमने, इसमें कोई हमें ज़्यादा बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ा। अब देन 5 2 4 6 से 10,
ये आपकी टू की टेबल आ गई 5 तक पूरी। इसके बाद भी आप कर सकते हैं। अब ये तो आपका इनपुट पर डिपेंड करेगा। मैंने यार 10 डाल दी। ये आ गई 10 की टेबल। 2 4 6 8 10 12 14 16। अब यहाँ पे आप इसे यहाँ थोड़ा सा आप वो करके लिख सकते हैं, डेकोरेट करके। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2, देन यहाँ पे इसको कॉमा डाल के 2 में एक्स, यहाँ पे एक्स बीच में आ गया। 2 यहाँ पे फिर कॉमा डाल दिया, एंड देन इज इक्वल टू में हम लिख दिया आई, कॉमा डाल दिया। अब देन बीच में हमने प्रोवाइड करा दिया यहाँ पे एक इक्वल टू। अब ये आपका वैसे ही थोड़ा सा प्रिंट करके आ जाएगा। आई होप सो। देख लीजिए आप। टू, 2 1 2, 2 2 4, 2 0 6, 8 10 9 10। ये ऐसे करके प्रिंट हो गया। इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन करना पड़ा, वो तो हमने कर दिया, वो हो गया। अब देन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट्स का भी सिंपल एक ही फॉर्मूला है। यहाँ पे आप इन स्टेटमेंट्स को हटा दीजिए। अब हम यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को हटा के लिख देते हैं आई स्क्वायर। इसका हमें स्क्वायर निकालना है। हमने 10 तक का स्क्वायर निकालने को दे दिया। 1 4 9 16 25 36 49 64 81। ये भी हो गया हमारा वाइल लूप से। आपको बेसिक यही करना है। अब जो है एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, जिसके अंदर मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि हमें प्रिंट कैसे कराने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट? प्रिंट हम यहाँ पे बात करें इवन नंबर्स की। सो इवन नंबर्स को सबसे पहले जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। फॉर के अंदर इफ लगा दिया कि एन जो है वो अगर पूरी तरह डिविजिबल है 2 से, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, देन वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो हम इसके लिए भी करते हैं ट्राई। 1 मिनट। यहाँ पे हम लिख लेंगे इफ स्टेटमेंट, हमने लिख ली, एंड देन कर्ली ब्रेस लगा दिए। एन अगर पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, देन प्रिंट करना है इवन नंबर है, इवन नंबर। एंड अगर नहीं है, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो इंडेंटेशन से और लूप से आपको समझ में आएगा कि इंडेंटेशन और लूप्स कितना ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं एक कोड के अंदर। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख दी। देन अब यहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट लिख देंगे। एल्स हमने लिख दिया प्रिंट और ऑड नंबर। अब बाकी सब चीज़ें आई होप ठीक हैं। ओके, देन अब मैं प्रोसीड करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमने कोड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं करी थी। हमने सिर्फ एक इफ कंडीशन लगाई, जब हमने एल्स एल्स कंडीशन लगाई, तो यहीं पे इवन नंबर जो है, अब हमें पता है 10 एक इवन नंबर है, बट ये इतनी बार प्रिंट क्यों हो गया? इसके बार बार जो प्रिंट होने की वजह है वो ये है कि यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा एक वीडियो ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट का करके समझाऊंगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट्स का काम क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट आपके फंक्शन को आपके फंक्शन को या फिर आपके पूरा जो कोड रन हो रहा है उसको वहीं पे वो एंड कर देती हैं। जैसे अगर आपने ये यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी, अगर आपका प्रिंट स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट राइट हुई, देन ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन ये एग्जीक्यूट जो होगी अगर लूप के अंदर होगी तो 3 4 बार होगी। जैसे यहाँ पे 10 बार हो गई, इवन नंबर लिखा गया, तब भी हम यहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। देन अब हमने यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से करके। अब 10 है, इवन नंबर, दैट्स इट, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। और अब यहाँ पे ऑड नंबर के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर के लिए भी थोड़ा सरप्राइज है। यहाँ पे दैट्स अगेन वही हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आप कि इतनी टाइम 5 टाइम्स इसने ऑड नंबर प्रिंट करे, तो हम यहाँ पे भी एग्जैक्टली हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। और आप ये याद रखिएगा
प्रिंट स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है आपको। अगर आप उससे पहले लगा देंगे तो पहले ब्रेक हो जाएगा कोड, उसके अंदर फिर वो वर्क ही नहीं करेगा। सो यहाँ पे हमने अब कर दिया एंटर द वैल्यू ऑफ एन हेयर। अब मैंने 5 डाल दिया, देख लीजिए आप ऑड नंबर आ गया। यहाँ पे अब ऑड नंबर आ गया। अब देन मैं आपको दिखाता हूँ एक कोड जिसके अंदर आपको मैं इवन नंबर्स को ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे हमने इवन नंबर्स का ये करा, अब इसके अंदर ही मैं आपको इवन नंबर्स को ऐड करके दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ लेनी पड़ेंगे। एक तो सम लेना पड़ेगा इक्वल टू 0, बिकॉज हमें एक आपको पता है खाली वेरिएबल हमने सम ले लिया, जिससे हम इसके अंदर वैल्यू को अपडेट करा सकें। जैसे 2 है, कहाँ तक हमें चाहिए। अब मैंने कहा आपको कि दो इवन नंबर्स की मुझे सम दो। दो इवन नंबर्स का सम होगा, यानी 2 सबसे पहला इवन नंबर होता है, देन एक इवन नंबर होता है 4, सो उसका 6 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे एक और ले लें काउंट। अभी जो काउंट लिया है, इसके लेने की एक पर्टिकुलर वजह है, बिकॉज हम इस लूप को हमें आगे चलाना है। तो अब इस लूप को आगे चलाने के लिए हमें यहाँ पे काउंट का यूज़ करना पड़ेगा आई की जगह। देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने काउंट का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम एन तक ले, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है काउंट, सो दैट्स वाई हम इसको एन तक ले लेंगे तो अपने आप चला जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इफ में जो हमने एन डाला है, अब हम उसकी जगह यहाँ पे आई डाल देते हैं। आई, यहाँ पे अब ये लूप चलेगी। अब आप देखिए वाइल काउंट, काउंट जो है यानी काउंट आपने शुरू करा, सबसे पहले हमने 0 से शुरू करा। 0 क्या है, अब एन आपने डाला 5, ऑब्वियसली 5 बड़ा है काउंट से, 0 से 0 छोटा है 5 से, तो ये लूप चलेगा। देन यहाँ इफ पे आएगा, जब ये इफ पे आएगा तो देखेगा कि आई जो है, जब इसका हम रिमाइंडर देखते हैं क्या वो 0 आ रहा है। अगर वो 0 आता है तो प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगी। प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे सम कर देंगे। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे हम लिखते हैं सम। अब इन सम करने के लिए सम प्लस आई, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल टू आई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सही लगता है बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा आपको कंसेप्ट याद नहीं रखना पड़ता। जो आपका बेसिक जो आप मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं आज तक, आपको वही सब यूज़ करना पड़ता है, तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ। जिससे आप थोड़ा फ्रेंडली हो, आप वही चीज़ें यूज़ करें। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है, बाकी कोड रन होगा, वो कोड उसके बिना भी रन हो जाएगा, उसमें कोई इतने बड़े इशू नहीं है। अब देन यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सम। सम यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, और यहाँ एंटर द हाउ मेनी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ मेनी इवन नंबर्स यू वांट टू ऐड। हाउ मेनी इवन नंबर्स यू वांट टू ऐड। हाउ मेनी इवन नंबर्स यू वांट टू ऐड, हम देख लेते हैं एक बार अपना को कोड को। प्रिंट करना है सम, यहाँ पे भी हम थोड़ा चेंज कर देंगे, प्रिंट सम ऑफ एन इवन नंबर्स। ओके, ये हो गया। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं आपके सामने। हाउ मेनी इवन नंबर्स यू वांट टू ऐड, मैंने लिखा 2 6। देन अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 तक। एक मिनट, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। तो यहाँ पे 5 तक पे 30 आना चाहिए। ये देख लीजिए हमारा यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पे इससे हम सम ऑफ एन इवन नंबर्स निकाल सकते हैं। अब आप इस कोड को एक मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा अपना समझने में दिक्कत होगी। आप इसको याद रखिए, काउंट जो यहाँ पे है उसका बेसिकली यही काम है कि वो लूप को चलाने में मदद कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। हम इसे आई से नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमें आई में चेक करना है, देन उसके अंदर अपडेशन भी करना है, और बहुत सारी चीज़ें करनी थी। सो इसलिए ये एक सही मेथड है जिसके अंदर हमने एक दो वेरिएबल बना रखे हैं। सम के अंदर हम सम करेंगे वैल्यू को अपडेट करा के, और काउंट से +1 +1 होके हमारा लूप आगे चलता चला जाएगा, और जब तक वो एन से छोड़ा तब तक लूप चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। सो देन अब
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सम ऑफ डिजिट्स का। अब सम ऑफ डिजिट्स से आप क्या समझते हैं? सम ऑफ डिजिट्स का मैं आपको फॉर के अंदर भी दिखा सकता था, और अगर होगा पॉसिबल तो मैं आपको वीडियो के एंड में फॉर का भी एक बना के दिखा दूंगा। मैं आप कंटेंट भी लिखता हूँ मैं थंबनेल्स पे, तो आप उसे देख लीजिए करें, उसके हिसाब से आप थोड़ा सूटेबल रहता है आपको चुनना कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं। सो देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अपना लिख दिया, खत्म कहानी। अब यहाँ पे हम जैसे पता है कि आई, अब मैंने मान लिया कोई भी इंटीजर, अब यहाँ मैंने आई लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, इट इज़ अप टू योर विल। अब देन यहाँ पे एंटर द डिजिट, एंटर द डिजिट है। अब मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, डिजिट से आप क्या समझते हैं? मैंने जैसे लिखा 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 का जो सम होगा, अब इस सम क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स का आ गया, तो यानी 4 3 2 1 का सम, 4 + 3 7, 7 + 2 9, और 9 + 1 10। तो ऐसे होगा, और मैं आपको इसका भी करके दिखा देता हूँ कोड लिखने के बाद। ऐसे हमें सम करना है इसके अंदर डिजिट्स का। ऐसा नहीं है कि दो डिजिट्स हमने लिए 1 और 2, उन दोनों को प्लस कर लिया, तो फिर ये प्रोग्राम अलग ही क्या हुआ, तो सिंपल अब प्लस ऑपरेटर से कर लेते हैं। बट इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है, लॉजिक्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होंगे इसमें। अब आपने जैसे पहले एक हमने वेरिएबल बनाया था सम, वैसे ही हमने एक वेरिएबल बना लिया सम इक्वल टू 0, जिससे हम इसके अंदर अपडेट करा सके वैल्यूज को। अब हमने लगाई यहाँ पे वाइल लूप। अब वाइल लूप का आपने कहा यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं करा। अब इनिशियलाइज से आपका मतलब है आई इज इक्वल टू 1। मैं भी करूँगा इनिशियलाइज। इनिशियलाइज ज़रूरी नहीं है कि पहले ही करें आपकी, आप यहाँ पे लिखें कि आई इज इक्वल टू 1 या आई इज इक्वल टू, नहीं, ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आई 0 से बड़ा है जब तक वो लूप चलेगी। अब 0 से बड़ा है, लूप चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके अंदर हमने ये बता देना कि आई जो है 0 से बड़ा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गई। कब स्टॉप होगा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे स्टॉप का लिखा जाए, यहाँ पे आप वो हर चीज़ लिख सकते हैं जिससे आप पता लगे। अब आपने बता दिया कि आई जो है बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़ा होगा तभी लूप चलेगा, वरना लूप नहीं चलेगा। ऐसे करके यहाँ पे हमें करना है, और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, जैसे आई इक्वल टू 1 करके भी चल जाता है लूप, इनिशियलाइज करके। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में इनिशियलाइज ही करें आप। आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि हमने जो आई लिया है, यहाँ पे हमने आई एक तरीके से बता दिया स्टार्टिंग वैल्यू। अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 है, ये डिजिट है, पता लग गया कि अगर ये डिजिट 0 से बड़ा है तो इसको प्लस कर देगा वो, ऑब्वियस सी बात है। तभी तो यहाँ पे 0 + 1 ले रखा है, हम यहाँ पे 1 क्यों नहीं लेते वेरिएबल के अंदर? यही बात है जहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो रहा है। सिंपल सी एक बात है, यहाँ पे हमने 0 इसलिए ले रखा है बिकॉज 0 के अंदर आप कुछ भी प्लस करो, 2 प्लस करोगे तो 2 ही रहेगा, 1 + 1 करोगे तो वही ही रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ले रखा है सम। तो आई हमने डिजिट कोई सा भी लिया, हमने 1 2 3 4 ले लिया, 1 2 3 4 लिया। अब उसके बाद हमने उसके सबको प्लस करा तो आया 10। अब 10 आया, 0 + 10 क्या होता है? 10 होता है। तो हमारा सम अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा ये यहाँ पे ऑपरेटर्स लगेंगे और थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई होगा। अब देखिएगा, सम इक्वल टू सम हमने करा, देन हमने प्लस करा आई। अब मैं आपको कोड लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए, सम हमने करा, सम हमारा 0 है, और यहाँ पे सम यहाँ पे भी 0 ही होगा पहली बार में, पहली टाइम पे। मैं आपको दिखाता हूँ, पहली टाइम पे हमारा सम 0, उसके बाद दूसरा हमारा जो सम है वो भी 0। देन हमें फिर प्लस करना है यहाँ पे आई रिमाइंडर 10, आई रिमाइंडर 10, आई रिमाइंडर 10। आई मैंने अगर डाला 2, 1 और 2 डाले, मैंने 12 डाला यानी, तो इसके डिजिट्स का सम कैसे करेगा ये? सबसे पहले ये जाएगा देखेगा पीछे वाला डिजिट, उसको डिवाइड करेगा आई को 10 से। अब 10 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे, तो आप जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? जब आप 12 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आता है? 2 आता है। तो जब ये 2 आया तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देन फिर एक अलग चीज़ होगी,
ये देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे जो आउटपुट आ गया सम का वो आ गया 2। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा 0 = 0, वैसे ही रहा, सब कुछ सेम था, लेकिन अब यहाँ पे जो आई था, अब यहाँ पे 2 तो हट चुका है। 2 जो है अब यहाँ पे वो हट चुका हुआ, हम उसके लिए भी एक यहाँ पे फॉर्मेट लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे आई इक्वल टू आई डबल फ्लोट एन। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देख रखे हैं डबल फ्लोट की, मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर हम डबल फ्लोट से क्या करते हैं, ये आपको इंटीजर वैल्यू देता है, फ्लोट वैल्यू नहीं देता। जैसे आपका अगर आपने 3 को डिवाइड करा 2 से तो 1.5 आ गया। अब 1.5 आया, लेकिन ये 1.5 नहीं देगा, ये 1 ही देगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो है आपका ये काम करेगा कि जैसे 12 है, अब 12 को आपने कर दिया, आपका रिमाइंडर आ गया 2। अब इससे आप 2 प्लस हो गया इसके अंदर, सम के अंदर। ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपको 1 भी लाना है। अब आई जब दोबारा चलेगा वो देखेगा कि 1 ही बचा है, अब 2 तो पहले ही चला गया, तो यहाँ पे 1 बचा है, तो फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन ये 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे, तो यहाँ पे जो था सम जो था पहले ही 2 था, और आपने ये कर दिया उठा के, तो यहाँ पे आपका इक्वल टू 3 आ गया टोटल। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं तो आपको थोड़ा समझनी पड़ेंगी, बिकॉज ये आपको थोड़ा सा आपका मांगती हैं कि आप लिख के डिबग करें अपना हाथ से। एक कोड को सही तरीके से रन करने के लिए, और समटाइम्स अगर वो रन ना हो तो डिप्रेस नहीं होना होता, उसके अंदर सिंपल आपको उसे डिबग करना होता है अपने आप देख के, लिख लिख के कि क्या है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अगर आप कोड को अपने आप लिखें पूरा का पूरा, सबसे पहले आप एक रफ सूडो कोड लिख लें उठा के कॉपी में, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करें। जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जहाँ पे आपको गलतियाँ लग रही हैं कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, आप वहाँ प्रिंट स्टेटमेंट डालें उसके ऊपर नीचे, आप देख लें दिक्कत क्या है, बात वहीं खत्म हो जाएगी। अब देन ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर हमने प्रिंट कराना है, तो प्रिंट आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे इंडेंटेशन आपने देखा मैंने कैसे दिया, यहाँ पे ऐसा क्यों दिया मैंने, इसकी वजह यही थी, बिकॉज यहाँ पे क्या था कि अगर यहाँ प्रिंट लगा देते तो वो चलता चला जाता, वो रुकता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एक पीछे आगे प्रिंट दिया। इससे वाइल लूप के बारे में, वाइल लूप के अंदर अंदर यहाँ पे अगर आपको इंडेंटेशन देखें तो मैंने आपको कहा है कि जब सेमी कोलोन्स आप डाल दें, तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे एंटर मारें, तो अपने आप सही पोजीशन पे आ जाएगा, वो इंडेंट होके अपने आप आ जाएगा वो। और समटाइम्स जो है, अगर आपको पैटर्न्स के प्रोग्राम में, तो पैटर्न्स के प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली इंडेंट करके आ जाता है, लेकिन उसका आपको बैक स्पेस करके एक प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके आप वो देख लें, बिकॉज इसके अंदर वाइल के अंदर फोर से थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर रेंज आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते हो इतनी ज़्यादा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बहुत कम यूज़ होती है। इसे प्रोग्रामिंग में मैंने अपने पूरे सेमेस्टर एग्जाम में इसे कभी यूज़ नहीं करा। मैं सेमेस्टर के पेपर्स में भी इवन जब ये आया था, तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आ रही थी ऐसे क्वेश्चंस में, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो मैं अब इस कोड को आपको रन करके दिखा देता हूँ। एंटर द डिजिट हियर, 1 2 3। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 3 आएगा। अब यहाँ पे हमने डाल दिया 1 2 3 4। अब देख लीजिए, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। एंटर, 10 आ गया। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही मैंने कर रखा है, और अगर होगा पॉसिबल तो मैं कल भी आपको थोड़े से वाइल लूप के ऊपर ही क्वेश्चंस बना दूंगा। कल जो उससे अगली क्लास अगर मैं बना पाया तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बना दूंगा, बाकी वरना सब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो आपको सुबह सुबह मिल चुका होगा, 10 10 AM से पहले पहले मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगे, और कार्ड्स भी मैं लगाता हूँ, आप कार्ड्स भी देख लीजिए कीजिए। सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट भी है मेरी, अगर आप सॉन्ग्स एंजॉय करना चाहते हैं। म्यूजिक शॉर्ट्स भी डालता हूँ मैं, कार स्टेटसेस और ट्रेलर्स भी हैं कुछ पिक्चर्स के, अभी मैं जवान का भी डालने वाला हूँ, और कैनवा की कुछ शॉर्ट्स भी डालता हूँ। और कैनवा के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे फ्रेम्स बनाना, वहाँ पे आप अपना लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, एक छोटे लेवल का नूब लेवल का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ आइडिया, बिकॉज मैं भी अभी ये कर रहा हूँ, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर थोड़ा एक वो है। और अगर पॉसिबल होता है तो मैं अभी आपको एट द एंड आपको थोड़ा सा अपने पिक्चर्स दिखाया था अपने होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के, या आप जाके शॉर्ट्स के अंदर मेरे देख सकते हैं। कैनवा शॉर्ट्स करके मैंने डाल भी रखे हैं, रिसेंटली होंगे, मैंने अभी पोस्ट किया, आप वो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।
सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये है मेरा लॉक स्क्रीन। ये है मेरा होम स्क्रीन जो मैंने कैनवा पे बनाया था। और गाइस, ये है मेरा अपना जो बनाया हुआ आइकन है यूट्यूब के लिए। ये मेरा होलोग्राम है यूट्यूब का।